अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर बायोलॉजी 2020 का पास्ट पेपर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू 2020 पास्ट पेपर में था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज थाउजेंड्स ऑफ द डेथ ग्लोबली एज एन इमरजेंट वायरस। इसके ऑप्शन है सार्स, मार्स, OC43 और HQ-T4। इसमें जो सार्स और मार्स हैं ये भी कोरोना वायरस से ही कोरोनावायरिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन इन वायरसेस की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ नहीं हुई थी। ऑफ कोर्स हुई थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई थी एज कम्पेयर टू OC43। ठीक है। OC43 जो है इसकी वजह से जैसे कि 2019 में कोविड था और 2020 में और 2021 तक कोविड रहा। तो उस दौरान ग्लोबली पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट हुए, उनकी बहुत ज्यादा डेथ हुई इस वायरस की वजह से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो OC43 होगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रेजेंट एक्सटेंसिवली इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा जो मेटल है वो कौन सी प्रेजेंट होती है? लेड। तो लेड इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म अगर आप किंगडम एनिमिलिया में जाओ, उसमें जो पहला फाइलम है वो है फाइलम पोरिफेरा, जो कि सेलुलर है, मतलब उसके पास टिश्यू भी नहीं है, उसके पास कोई डुबियन नहीं है, कोई स्मिटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पोरिफेरा तो उसमें आ ही नहीं सकता। अगर हम इन ऑप्शंस में देखें, हाइड्रा, स्क्विड, अर्थवर्म और क्रैब। हाइड्रा जो है ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है। स्क्विड जो है ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। अर्थवर्म फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है और क्रैब जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो नाइडेरिया पहला फाइलम था जिसमें जर्म सेल्स जो है, जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो गई थी। उसके बाद जो प्लेटीहेल्मिन्थीस है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक था। और प्लेटीहेल्मिन्थीस से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या थे? ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। ठीक है। इसका मतलब है कि फाइलम मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनालिडा जो है ये एडवांस है देन हाइड्रा। तो हाइड्रा में डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा हाइड्रा। ठीक है। उसके बाद है न्यू अलील्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन बाय। मतलब एक पॉपुलेशन के जीन पूल में नई अलील्स कैसे आ सकती हैं? जीन पूल क्या होता है कि अगर एक पॉपुलेशन है, उसका जितना भी जेनेटिक मेकअप है ना उसको हम जीन पूल कहते हैं। तो अब हम उसके अलील्स में वेरिएशंस लेके आना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से आ सकती हैं? यहाँ पे ऑप्शन है म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, और एक ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। डियर स्टूडेंट, नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है ना, जो डार्विन ने भी एक्सप्लेन किया था कि जो जीन्स जेनेटिक्स में है, मतलब जो चीज जेनेटिक्स में है वही आगे, अगर नेचर उसको सिलेक्ट करेगी तो ही वो आगे मूव कर सकती है। ठीक है। वो नेचुरल सिलेक्शन होती है। म्यूटेशन और जीन फ्लो की वजह से जीन पूल में वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए एंड सी। उसके बाद है नंबर ऑफ एल्वोलाई इन ह्यूमन लंग्स आर एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। मतलब एक लंग के अंदर कितनी एल्वोलाई हो सकती हैं, मतलब कितनी एस्टिमेटेड वेलाई प्रेजेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन है 500 मिलियन एक लंग के अंदर। द नंबर ऑफ एल्वोलाई इन ह्यूमन लंग्स, मतलब दोनों लंग्स के अंदर जो विलाय का नंबर है वो 500 मिलियन है। ठीक है। एस्टिमेटेड है। उसके बाद है NADP जो है ये क्या है? NADP, एक NADP होता है और एक NADPH होता है। ठीक है। तो जो NADP है ना ये ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक होता है। NADPH जो है ना ये फोटोसिंथेसिस में होता है। तो NADP जो है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है, अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो NADPH बन जाएगा। ठीक है। NADP प्लस है, आयन कैरियर भी है, और दूसरा ये इंजाइम एक्टिवेटर भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ अबव होगा। उसके बाद है कि स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड ये कौन सक्रीट करता है? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या होता है कि जब हम इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं तब हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है। सिंपैथेटिक क्या होता है? जब हम
रेस्ट की कंडीशन में होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे खुद के कंट्रोल में होता है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक क्या है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। देखो अब हार्ट को हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवा सकते, ठीक है। स्मूथ मसल्स मतलब आप फूड खा रहे हो, आपके आइसोफेगस में चला गया है, स्टमक में चला गया है, तो ये आपके हाथ में नहीं है कि आप उस स्टमक के कॉन्ट्रैक्शन करवा रही हो, रिलैक्सेशन करवा रहे हो। स्मूथ मसल्स है, ग्लैंड सेक्रीशंस कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें इनवॉलेंट्री हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद है क्रैन्स एनाटॉमी इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। क्रैन्स एनाटॉमी जो है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये C4 प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है। ये जो C3 प्लांट है, C2 प्लांट है, C4 प्लांट है, ये एक्चुअली इस बेस पे है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है ना, उसमें 4 कार्बन होंगे तो वो 4 प्लांट C4 प्लांट होगा। अगर 2 कार्बन होंगे तो वो C2 प्लांट होगा, अगर 3 कार्बन है तो वो C3 प्लांट होगा, ठीक है। तो क्रैन्स एनाटॉमी जो है ये C4 प्लांट पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद है रिपीटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि एट द लेवल ऑफ अबव साउंड टर्न्स इनटू हार्मफुल नॉइस प्रोड्यूस। मतलब वो कौन सा लेवल है, अगर साउंड जो है वो इतनी प्रोड्यूस हो रही है कि वो नॉइस बन जाए। तो 120 डेसिबल, डेसिबल उसका यूनिट होता है। 120 डेसिबल से ज्यादा जो साउंड होती है ना, वो नॉइस प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है ग्लैंड इज द पी साइड। कौन सा ग्लैंड है जिसका साइज मटर के दाने के जितना होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका साइज पी साइज होता है। हाइपोथैलेमस का साइज ऑलमंड जितना होता है। पेंक्रियाज और एड्रिनल जो है ये तो वैसे ही इनका साइज ज्यादा बड़ा होता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला जो एमसीक्यू है वो है टेरिस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड टू बी ग्रेटर नियर द। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास होती है, ठीक है। पोल्स ना तो नॉर्थ पोल पे होती है, ना ही साउथ पोल पे होती है, ना ही ट्रॉपिक्स पे होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नॉर्थ और साउथ पोल पे वही जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स है। जाहिर है पोल पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होगी, कम डाइवर्सिटी हो सकती है। लेकिन जो रिच बायोडाइवर्सिटी होगी वो इक्वेटर पे होगी। और इक्वेटर क्या होती है, वो लाइन है जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही होती है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द प्लूटेंट डेट कॉज कर्लिंग ऑफ लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S और ओजोन। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है SO2। इसकी डेफिशन ये प्लूटेंट अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो लीफ है उनका कलर जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है सवाना। और सवाना जो है ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आता है। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सवाना में सारे के सारे ट्रीज आते हैं, और प्रेरीज जो है वो उसमें सारी ग्रासेस आती है। अब जो सवाना है उसमें ग्रासलैंड तो है, लेकिन ग्रासलैंड के साथ जो ट्रीज हैं वो सारे के सारे स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, ठीक है। स्कैटर्ड ट्रीज इसके अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है स्कैटर्ड ट्रीज है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पार्ट, लेकिन यहाँ पे ट्रीज हैं और स्कैटर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है वो ये है पॉलीमॉर्फिज्म इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म एक से ज्यादा शेप्स किस फाइलम का करेक्टरिस्टिक फीचर है। फाइलम एनालिडा का, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम पोरिफेरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फाइलम नाइडेरिया। क्योंकि फाइलम नाइडेरिया के अंदर दो फॉर्म्स हैं, एक है पोलिप और दूसरी है मेडियोसा। तो बजाय इसके कि पोलिप पोलिप को ही बनाए, पोलिप मेडियोसा को बनाती है और मेडियोसा जो है वो पोलिप को। तो ये डिफरेंट लाइफ स्टेजेस आती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम नाइडेरिया का। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आप इसको कह सकते हो, और पोलीमॉर्फिज्म भी आप इसको कह सकते हो, या फिर आप डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कह सकते हो, लेकिन वो ज्यादातर सुटेबल होता है प्लांट के अंदर। A species that can be inhabit different geographical area is known as।
ठीक है, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज हैं तो वो एलोपेट्रिक, जो स्पेसिएशन है वो होती है एलोपेट्रिक, जिसमें जियोग्राफिकल एरिया डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एलोपेट्रिक। उसके बाद है अचीव एटमॉस्फेरिक लेयर प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर है वो होती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद है हाउ मैनी बेस पेयर्स आर देयर इन एवरी टर्न ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल हेलिक। मतलब एक टर्न के अंदर कितने पेयर्स हैं, वैसे 20 बेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पेयर्स की बात की है तो इसका मतलब है 10 बेस पेयर्स होंगे। तो 10 क्योंकि नहीं है ऑप्शन, तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है इसका वो 10.4 होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस पेयर्स की बात की, अगर बेसिस होगा तो फिर 20 आंसर होगा। उसके बाद है बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम पाकिस्तान में कब आया था? 1959 में। एवरेज ऑफ फोर कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 24, फाइंड द लार्जेस्ट वन। मतलब ये उसने कहा है कि फोर कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिसमें से जिनका एवरेज ऑफ फोर कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 24। ठीक है, चार ऑड कंसेक्टिव ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 24 है। तो हमने इसमें से फाइंड करना है कि जो लार्जेस्ट वन है उसको हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 27। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टॉप कोडॉन। इसमें तीन स्टॉप कोडॉन होते हैं जो कि ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं। UAA, UAG, UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। जबकि AUG जो है ये स्टार्टिंग कोडॉन है या इनिशिएटिंग कोडॉन है जो कि मिथ्योनीन का होता है। तो इसमें AUG जो है वो स्टॉप कोडॉन नहीं है, बाकी तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन है। उसके बाद है द टर्म पिलियोट्रोपी। पिलियोट्रोपी जो होता है ना, ये एक सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये कहें कि ह्यूमन की हाइट और वेट को भी एक जीन है जो हाइट को भी कंट्रोल कर रहा है, वेट को भी कंट्रोल कर रहा है। और अगर हम कैट की बात करें तो वो उसके फर को भी कंट्रोल कर रहा होता है और उसके गुनेट्स को भी कंट्रोल करता है। तो एक सिंगल जीन जो है वो डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा तो वो पिलियोट्रोपी होगा। ठीक है, और अगर डिफरेंट जीन्स मल्टीपल जीन्स मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल करेंगे तो वो पॉलीजेनिक होगा। यहाँ पे पीरियोट्रॉपी की बात हो रही है। तो एक जीन सिंगल ट्रेट को या फिनोटिपिक इफेक्ट को कंट्रोल करता है। तो राइट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद है बर्ड्स वर्टिब्री आर। जो बर्ड्स की वर्टिब्री है वो क्या है? हिट्रोकोलस। उसके बाद है व्हाट आर द हिस्टामाइन सेक्रेटिंग सेल्स फाउंड। हिस्टामाइन जो सेक्रेटिंग सेल्स हैं ये ज्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग मियोसिस वेयर डज साइनेप्सिस अकर। ठीक है, यहाँ पे जो साइनेप्सिस है वो ज्यादातर, वैसे तो मियोसिस वन में प्रोफेस वन जो है उसमें ये सारी क्रॉसिंग ओवर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे साइनेप्सिस का वर्ड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो लिप्टोटीन है इस फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है अरेंज होना शुरू होते हैं। जैगोटीन में वो दे कम क्लोज टू ईच अदर। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, साइनैप्स बनता है, प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होती है। तो वो पैकेटीन जो है ये मोस्ट सुटेबल आंसर है। वैसे प्रोफेस वन भी आ सकता है और पैकेटीन भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा सुटेबल क्वेश्चन आंसर है इनमें से वो पैकेटीन है, क्योंकि साइनैप्स बनना शुरू होती है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। साइनैप्स यहाँ से बनती है लेकिन मोस्ट विजिबल यहाँ पे होती है, क्रॉसिंग ओवर भी यहाँ पे होती है। तो इसलिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो पैकेटीन है। उसके बाद है ग्लोटस ओपन इन द फ्लोर ऑफ। ग्लोटस जो है ये एक्चुअली एपिग्लोटस इसका लिड होता है और ये ग्लोटस है। एरिया जो है, ये जो जगह है ये कहाँ पे ओपन होती है? फ्रेंचियल कैविटी में ओपन होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो दो यहाँ पे नालियां होती है, एक फूड की होती है और एक हवा की होती है। तो जो एयर वाला है, एयर पैसेज, वो उसको लेरेंक्स फेरेंक्स है। तो फेरेंक्स के ऊपर जो लिड होता है वो एपिग्लोटस ग्लोटस है। तो ग्लोटस का के अंदर ये फ्रेंचियल कैविटी में ही ओपन होगा।
उसके बाद है सी वीड जो है वो ज्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है जेलेटिन से, एल्जेनिक एसिड से, कैराजिनन से, बायोटॉक्सिन से। तो कैराजिनन जो है उससे सीवीड को प्रोड्यूस किया जाता है। इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी टिम्बेक्टो लाई? तो ये मैली जो सिटी कंट्री है वहां पर डेजर्ट सिटी टिम्बेक्टो प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी? विटामिन बी का जो रिच सोर्स है वो यीस्ट एक्सट्रैक्ट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June। द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इन इज इनहिबिटेड बाय। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये जो है क्रैब साइकिल में आता है, और क्रैब साइकिल में अगर मेलोनेट होगा तो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया जाएगा और फिर क्रैब साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो मेलोनेट जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देता है। स्प्लिटिंग ऑफ एटम इज कॉल्ड। एटम की स्प्लिटिंग को फिशन कहते हैं, और फ्यूजन हम कहते हैं जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा बनाएंगे तो वो फ्यूजन होगा, जब स्प्लिट करेगा तो वो फिशन होगा। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम आर्चिगोनिया कहते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंथेरिडिया कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है तो ये राइट आंसर इसका होगा आर्चिगोनियम। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? इसमें जो लैक्टोबैसिलस है, स्टेफलोकोकस है, बैसिलस सेटिलस है, ये तमाम बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। तो जो इकोलाई है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बाकी चारों तीनों जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो राइट आंसर इसका है इकोलाई। रिबिस्को कंटेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज। क्लोरोप्लास्ट में जो रुबिस्को है वो कितने परसेंट है? वो है 20%। Most probably is a 20%, but not exactly it is a 20%. फाइनल मिसमैच इज। मिसमैच हमने यहाँ पे ढूंढना है। तो पोलीमरेज जो है वो जाहिर है टैग पोलीमरेज है, प्राइमर भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ही होता है, और सिंथेसिस न्यू स्ट्रैंड की हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही होती है, जबकि टेम्पलेट कभी भी डबल स्ट्रैंड नहीं होता, टेम्पलेट हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? टेम्पलेट डबल स्ट्रैंड। लीड्स टू केनाल सिस्टम इन स्पोंज, मतलब स्पोंज के अंदर जो केनाल सिस्टम है वो कैसा होता है? तो उसमें इनर फोल्डिंग होती है। जैसे कि एस्कन, साइकन और ल्यूकन, तीन इसकी फॉर्म्स हैं। एस्कन जो है वो थोड़ी सिंपल होती है, साइकन और फिर ल्यूकन है, ल्यूकन मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इनफोल्डिंग्स होती है। तो इसका केनाल सिस्टम में इनर वॉल की इनफोल्डिंग्स होती है। उसके बाद है BIOS इज स्टोर्ड इन। फ्लैश मेमोरी चिप में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इंटरफेरोन्स जो है ये एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, और इनको लेम्फोसाइट भी बना सकते हैं, लेम्फोब्लास्ट भी बना सकते हैं, और फिब्रोब्लास्ट भी बना सकते हैं। नेम द सेल लाइन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग की जो सेल लाइन है वो है MRC5। Who met the Khatmun Nabi Hazrat Muhammad peace be upon him at the first heaven during Miraj? हजरत आदम जो है वो सबसे पहले खत्मुन नबी हजरत मोहम्मद से मिले थे ड्यूरिंग मिराज। तो राइट ऑप्शन है इसका बी। NADPH2 इज प्रोड्यूस्ड बाय। जैसे कि हमने पहले NADP के बारे में डिस्कस किया था, अभी ये NADPH2 है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक्चुअली प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज बनता है ना वो दो प्रोसेसेस में बनता है, लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन है। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन है ना उसमें फोटो सिस्टम्स होते हैं। फोटो सिस्टम एक्चुअली ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, दो फोटो सिस्टम है, और इसकी डिवीजन हम इस बेस पे करते हैं कि कितनी लाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फोटो सिस्टम 2 680 की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 1 700 की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो लाइट रिएक्शन है ना इसके दो प्रोडक्ट होते हैं, एक तो इसका प्रोडक्ट है ATP और दूसरा इसका प्रोडक्ट है NADPH। तो फोटो सिस्टम 1 2 से ATP बनता है। ठीक है, और जो फोटो सिस्टम 1 है यहाँ से NADPH बनता है। ठीक है, यहाँ से NADPH बन रहा है और यहाँ से ATP बन रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है फोटो सिस्टम 1।
जब ओवरी राइप कर जाएगी तो इसको हम फ्रूट कहेंगे। तो फ्रूट इसका राइट ऑप्शन है। आफ्टर फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन जो है इसमें लिनक्स जो है ये सर्च इंजन नहीं है। Deposition of cDNA into inert structure is known as DNA microarray. DNA microarray सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है कि नेम द कैमल विच द होली प्रॉफिट वाज राइडिंग ऑन द माइग्रेशन ऑफ मदीना। कस्वा उस कैमल का नाम है। स्मोग की जो कंपोजिशन है वो एक्चुअली स्मोग में ओजोन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसमें अमोनिया गैस भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, लेकिन पीपीएन उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो क्योंकि यहाँ पे ओजोन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, तो राइट ऑप्शन ये दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम जो राइट ऑप्शन को मार्क करेंगे वो है ए एंड बी। लीस्ट पोरस सॉइल जो है वो क्ले सॉइल होती है, ठीक है, देन सिल्टी या बाकी जो सॉइल्स हैं उनसे ज्यादा जो पोरस सॉइल है वो क्ले सॉइल होती है, सॉइल होती है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। स्टेफाइलोकोकस जो है ये सबसे पहले लुईस पास्चर ने इसको आइसोलेट किया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। उसके बाद है कि कौन सा इंजाइम है जो कि कवलेंट बॉन्ड को ज्वाइन करवाता है डिस्ट्रिक्शन इंजाइम की तरह। मतलब अगर कोई कटिंग हो गई है तो अब उसको हमने ज्वाइन करवाना है, तो हमेशा लाइगेज इंजाइम जो है वो जोड़ने का काम करता है, हेलिकेज तोड़ ब्रेक करने का काम करता है, पॉलीमरेज जो है वो जाहिर है डीएनए पॉलीमरेज है तो वो उसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, प्राइमेज जो है ये प्राइमर के तौर पे काम करता है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में डीएनए लाइगेज काम करेगा। मेंडल जो है ये साइंटिस्ट कौन थे? मेंडल जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कवरीज की थी, जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो ये एक मोंग थे, मतलब पादरी थे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप जो है उसका यूनिट है सेंटीमॉर्गन, ठीक है, नैनोमीटर नहीं है, एंगस्ट्रॉम नहीं है और सेंटीमीटर भी नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेंटीमॉर्गन, ए ऑप्शन। ट्राइसोमी ऑफ डैश लीड्स टू पटाओ सिंड्रोम। ट्राइसोमी मतलब वैसे दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम है पेयर होगा तो दो क्रोमाटिड्स होंगे, ठीक है। अब अगर ट्राइसोमी हो जाए मतलब दो की बजाय तीन आ गए हैं वहां पे, तो फिर कौन सी सिंड्रोम हो सकती है? 13 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी तो वो पटाउ सिंड्रोम होगी, 18 की होगी तो वो एडवर्ड सिंड्रोम होगी, और 21st की होगी तो वो डाउन सिंड्रोम होगी। क्योंकि यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम है तो 13 क्रोमोसोम इज द राइट ऑप्शन। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी जो है ये वायरस है जो कि एड्स कॉज करता है, और एड्स में ये वायरस जाके हेल्पर टी लेम्फोसाइट पे अटैक करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हेल्पर टी लेम्फोसाइट, CD4 रिसेप्टर्स भी आप इसको कह सकते हो। आई की जो मोस्ट सेंसिटिव लेयर है वो है रेटिना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रेटिना, जो कि इनर मोस्ट लेयर है आई की। सबसे बाहर वाली सक्लेरा है, कोराइड है, फिर है रेटिना। डेंगू फीवर बिलोंग्स टू फ्लेविविरिडाई फैमिली से बिलोंग करती है डेंगू फीवर, ठीक है, तो इसका होगा राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द फीडिंग मोड ऑफ एक्सटिंक्ट कोनोडोंट। जो लैंसलेट शेप ऑर्गेनिजम्स थे, अगर हम क्लास पाइसिस की बात करें उसकी, तो जो पहले वाली पाइसिस थी कोनोडोंट्स जो लैंसलेट शेप ऑर्गेनिजम्स थे, दे वर प्रीडेटर्स एंड फिल्टर फीडर्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है कोनोडोंट जो है वो प्रीडेटर्स थे, तो इसका ऑप्शन होगा सी राइट। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर एसोसिएटेड विद फिश ब्रेन। फिश के ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स होते हैं, अगर 20 हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे पेयर्स की बात किया तो इसलिए 10 पेयर्स होंगे। activity of one gene suppressed by the activity of other gene but it is a non allelic। मतलब देखो वैसे हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो पेयर की फॉर्म में है। लेट मी एक्सप्लेन कि अगर हम ड्रॉ करें कि ये है हमारे पास एक क्रोमाटिड, ठीक है, और ये है उसका पार्टनर, ठीक है।
अब यहाँ पे एक जीन जो है यहाँ पे है, अब इसका पार्टनर है यहाँ पे, तो इसके पार्टनर को हम जाहिर है अलील कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो जीन है ये है टी, और ये वाली जो इसकी अलील है वो है स्मॉल टी। अब इस केस में ये वाला जो टी है, इसने इसको सप्रेस तो किया है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। लेकिन ये जो टी है ना, ये सेम लोकस है इन दोनों की, तो अगर सेम लोकस पे सप्रेस करेगा इफेक्ट, तो इस एक्टिविटी को हम कहेंगे ये डोमिनेंस है। ठीक है। लेकिन उसने कहा है ये नॉन अलीलिक है, मतलब हो सकता है कि जो दूसरी अलील है वो यहाँ पर हो, या हो सकता है वो यहाँ पर है, जाहिर है यहाँ पे नहीं, इसका पार्टनर कहीं पे भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट लोकस होगी और उसके इफेक्ट को मास्क करेगी, तो उसको हम डोमिनेंस नहीं कहेंगे, उसको हम एपिस्टेसिस कहेंगे। अगर लोकस डिफरेंट है और उसके इफेक्ट को मास्क किया जा रहा है तो उसको हम एपिस्टेसिस कहेंगे, और अगर सेम लोकस है तो वो डोमिनेंस होगी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एपिस्टेसिस। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला सवाल है वो है, साइट फॉर एक्टिविटी ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए जो है आर आरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर, और न्यूक्लियोलस क्या है, डार्क स्पॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि फैक्ट्री है राइबोसोमल आरएनए की। तो ये राइबोसोमल आरएनए वहां पे सिंथेसाइज होते हैं। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 प्लांट इज कैरिड आउट बाय रुबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आरयूबीपी जो है ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, ये कार्बोक्सिलेशन का काम भी करता है, ऑक्सीजनेशन का काम भी करता है C3 प्लांट के अंदर। और C3 प्लांट कौन से हैं जिसमें डार्क रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। C3 प्लांट जिसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसमें तीन क्या होंगे, कार्बन होंगे, तो उसको हम C3 प्लांट कहेंगे, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो कौन सा ग्लैंड secrete करता है। पेंक्रियाज जो है ये दो सेल्स को secrete करता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पेंक्रियाज। उसके बाद क्रॉस अगर हम करवाएं F1 ऑफस्प्रिंग का विद एनी ऑफ पेरेंट इज नोन एज। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको टेस्ट क्रॉस मार्क कर देते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में भी हमने F1 जनरेशन में ही जो F1 जनरेशन आती है उसका क्रॉस हम किसी भी पेरेंट के साथ करवाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी भी टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम रिसेसिव का क्रॉस करवाते हैं, F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ होता है। ठीक है। लेकिन बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस हो सकता है, तो ये एनी पेरेंट है, तो इसका मतलब है जो राइट ऑप्शन है वो बैक क्रॉस होगा। अगर रिसेसिव पेरेंट होगा तो फिर वो टेस्ट क्रॉस होगा, और टेस्ट क्रॉस हमेशा हम जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए करते हैं। उसके बाद है द लार्वा ऑफ लूपस्टर इज नोन एज फाइलोसोमा। लार्वा इसका नाम है। ठीक है। और ये लूपस्टर के लार्वा को फाइलोसोमा कहते हैं। फाइनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल करेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग करेक्टर्स। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है हेडक्वार्टर शंघाई जो है कॉरपोरेशन का, वो कहाँ पे है, बेजिंग, ये चाइना में है, तो चाइना में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है। सिस्टर क्रोमाटिड किस फेज में एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देती हैं। तो मेटाफेज में वो अरेंज होती हैं सेंटर में, एनाफेज में दे पुल ऑपोजिट टू ईच अदर इन ऑपोजिट पोल, तो एनाफेज जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इज। प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए एक सेल से दूसरे सेल में जो वाटर की मूवमेंट है वो किस पाथवे में आती है, तो वो सिम्प्लास्ट पाथवे में आती है, क्योंकि जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वहां से सेल वॉल स्टार्ट हो जाती है, एपोप्लास्ट पाथवे में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्योंकि सेल वॉल की डिस्ट्रक्शन की वजह से वहां से मूवमेंट नहीं हो सकती, इसलिए सेल के साइटोप्लाज्म से वाटर मूव करते हैं, कोई भी मटेरियल मूव करता है, तो ये पोर है, प्लाज्मोडेस्माटा इज एक्चुअली अ पोर बिटवीन टू सेल्स।
तो वो दो सेल्स के दरमियान जो मूवमेंट हो रही है प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए, इस पाथवे को हम सिम्प्लास्टिक पाथवे कहेंगे। एवरी स्टेटमेंट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। उसके बाद है इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन। ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन जो है वो एज अ मॉर्डेंट यूज होती है, ना तो वो फिक्सेटिव के तौर पे यूज होती है, सोल्यूबिलाइजर के तौर पे, स्टेन के तौर पे यूज नहीं होती, मॉर्डेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड? स्ट्रेट ऑफ डर्डेनालिस जो है ये नैरोएस्ट स्ट्रेट है वर्ल्ड का। उसके बाद है certain genetic defect such as alkaptonuria and albinism is described by। alkaptonuria जो है इसमें एक्चुअली होमोजेंटिसिक एसिड एब्सेंट होता है, जो कि होमोजेंटिसिक एसिड को ब्रेक करने वाला इंजाइम एब्सेंट होता है, ठीक है। और उसमें जो यूरिन है वो ब्लैक हो जाता है। और एल्बिनिज्म जो है वो भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये दोनों जो है ये रिसेसिव जीन्स की वजह से होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन इंजाइम इज कॉल्ड। नॉन प्रोटीन जो पार्ट है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। और कोफैक्टर अगर टाइटली बाइंड है तो उसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहेंगे, अगर लूजली बाइंड है तो उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पे कोएंजाइम नहीं है, प्रोस्टैटिक ग्रुप है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोस्टैटिक ग्रुप। उसके बाद है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो हम किस लिए करते हैं? वो हम प्रोटीन की को डिटरमिन करने के लिए करते हैं। साउदर्न प्लॉटिंग और नॉर्दर्न प्लॉटिंग जो है वो हम डीएनए आरएनए के लिए कर रहे होते हैं, जबकि वेस्टर्न हम प्रोटीन के लिए करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका है सी। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई द इनपुट सीक्वेंस फॉर्मेट फ्रॉम ब्लास्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, फास्टा। द फ्लैग ऑफ विच कंट्री इज नोन एज यूनियन ऑफ जैक। यूके का जो फ्लैग है उसको यूनियन ऑफ जैक भी कहा जाता है। मेल ब्रेस्ट कैंसर इज स्ट्रॉन्गली लिंक्ड विद द म्यूटेशन इन। ये दोनों जीन्स में ए और बी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन BRAC1 की वजह से सिर्फ 1% चांसेस है मेल को ब्रेस्ट कैंसर हो, जबकि BRAC की वजह से 6 to 7% चांसेस है कि मेल को ब्रेस्ट कैंसर हो। तो ज्यादा चांसेस है BRAC2 की वजह से, तो इन्होंने स्ट्रॉन्गली लिंक लिखा हुआ है, इसलिए जो मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट सुटेबल आंसर है इसका वो ऑप्शन बी है। उसके बाद है व्हेन लाइट पास्ड इनटू प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू हाउ मेनी कलर्स। व्हाइट लाइट है तो जाहिर है व्हाइट लाइट 7 कलर्स होते हैं उसमें, तो 7 कलर्स इसका राइट ऑप्शन है। विच ग्रुप डज नॉट कंटेन पोलिप। पोलिप जो है ये अम्ब्रेला लाइक शेप है, ठीक है। ये पोलीमॉर्फिज्म नाइडेरिया फाइलम में हमने उसकी जनरेशन पढ़ी है, पोलिप है, मेडियोसा है। देखो एंथोजोआ क्लास में भी पोलिप है, हाइड्रोजोआ में, सेक्फोजोआ में, इन सब में पोलिप है चाहे रिड्यूस है, लेकिन कल्केरिया क्लास फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करता है, इसमें दूर दूर तक पोलिप का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए जो ज्यादा सुटेबल आंसर है इसका वो कल्केरिया है। उसके बाद है आइडेंटिफाई विच इज नॉट थर्मोस्टेबल। जो हीट स्टेबल नहीं है इंजाइम वो डीएनए पॉलीमरेज है, बाकी जो तीनों इंजाइम है वो थर्मोस्टेबल है। तो राइट ऑप्शन है डी। अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग विच इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन परफॉर्म बाय ईयर। हेयरिंग के अलावा बॉडी का कौन सा काम ईयर परफॉर्म करता है? वो है बॉडी बैलेंस। तो राइट ऑप्शन है ए। An abrupt change from anaerobic to aerobic process give rise to posture effect। तो राइट ऑप्शन है सी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रेन है एवरेज रेनफॉल है 20-200 सेंटीमीटर, तो राइट ऑप्शन इसका होगा ए। उसके बाद है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो कि फाइलोजनी को डिस्क्राइब करता है, इंसेस्टर टू डिसेंडेंट। ये हम डेंड्रोग्राम से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल इज गोरंग। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है डी। बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का और टेक्सोनोमिक जो है वो है स्पीशी, तो राइट ऑप्शन इसका होगा बी। हाउ मेनी ग्लोब्यूलन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम? approximately it is 2.6 to 3.5 gram per deciliter, then the right option will be A। Pakistan largest export partner is US, तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी।
In evolution, modern man from ancestor identified the most significant trend. तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज होती गई, तो राइट ऑप्शन इसका है ए। सिल्क थ्रेड इज obtained फ्रॉम द सिल्क मोथ ड्यूरिंग विच स्टेज? किस स्टेज में हम उससे सिल्क को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? प्यूपल स्टेज से हम सिल्क को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। नोबेल प्राइज लिटरेचर 2016 का बॉब डेलन को मिला था, और इसका राइट ऑप्शन है सी। नंबर ऑफ कोटिलेडन जी मेज सिकास पाइनस इंडिविजुअली, सी मेज में 1 है, सिकास में 2 है, और पाइनस में मैनी है। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में कार्बोक्सिलेशन है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी ऑप्शन। हु रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर 2016? बॉब डेलन। उसके बाद कुछ जो एमसीक्यू हैं वो उर्दू के एमसीक्यूज हैं, और जाना जाना जो है ये किसका मजमुआ है? फैज अहमद अहमद फराज का। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। बाय हुक और बाय क्रुक का जो दुरुस्त मतलब है वो है हर जायज और नाजायज तरीके से। तो ये था आज का हमारा 2020 का पास्ट पेपर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।